हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं साल 2022 के फरवरी और मार्च महीने में 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग के द्वारा अनाउंस कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी 2022 को 5 राज्यों की विधानसभाओं के अंदर होने वाले आम चुनाव के कार्यक्रम की अनाउंसमेंट की है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर फरवरी और मार्च महीने में चुनाव आयोजित किए जाएंगे? तो इनमें से एक है गोवा राज्य, फिर दूसरा है मणिपुर, तीसरा है पंजाब, चौथा है उत्तराखंड और पांचवा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो इन्हीं 5 राज्यों की जो विधानसभा है उसके लिए चुनाव आयोजित किए जाएंगे फरवरी और मार्च महीने में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको मैप पर कि ये कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिर इसके बाद दूसरा राज्य है पंजाब। फिर यहाँ पर तीसरा राज्य आप देख सकते हैं भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। फिर चौथा राज्य है गोवा और फिर एक राज्य और है और यह है उत्तराखंड। तो इन्हीं 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो अब इन राज्यों के अंदर विधानसभा सीटें कितनी हैं जिन पर चुनाव होंगे, तो ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवा राज्य के अंदर यहाँ पर सबसे कम विधानसभा सीटें हैं 40। फिर इसके बाद पंजाब राज्य, यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है 117। फिर उत्तराखंड, यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है 70। इसी तरीके से मणिपुर जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है टोटल 60। और उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसी कारण यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या भी देश में सबसे ज़्यादा है और वो है 403। तो अभी यहाँ पर जो फरवरी और मार्च महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं वो इसलिए आयोजित किए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ की जो वर्तमान विधानसभा है उसका कार्यकाल मार्च महीने में समाप्त होने वाला है। इनमें से 4 तो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मार्च महीने में ही कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 14 मई को यहाँ की विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं विधानसभा का कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है तो विधानसभा भंग हो जाती है और वहाँ पर फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो इससे पहले कि ये सब हो, पहले ही यहाँ पर चुनाव करा लिया जाएगा और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो उसी लिए इन 5 राज्यों के अंदर चुनाव करवाने की अनाउंसमेंट की है हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर विधानसभा का जो कार्यकाल है वो कब समाप्त होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग ने जो कार्यक्रम जारी किए हैं इन राज्यों में चुनाव के लिए वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गोवा राज्य है यहाँ पर टोटल जो 40 विधानसभा सीटें हैं, इन सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा और वो होगा 14 फरवरी को। और फिर यहाँ पर रिजल्ट इसका डिक्लेयर होगा 14 मार्च को। हालांकि सभी राज्यों के अंदर जो रिजल्ट है वो एक ही दिन डिक्लेयर होगा 10 मार्च को। फिर दूसरा राज्य है पंजाब और पंजाब में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है 117 और इन सभी विधानसभा सीटों के लिए सिर्फ एक ही चरण में मतदान होगा और वो होगा 20 फरवरी को। हालांकि पहले भारतीय चुनाव आयोग ने इसके लिए 14 फरवरी ही डेट डिसाइड की थी, लेकिन अब इसको 20 फरवरी कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 10 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, यानी कि इसी दिन मतगणना होगी। फिर यहाँ पर अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है 70, यानी कि टोटल 70 एमएलए चुने जाएंगे। तो इन सभी के लिए जो मतदान होगा वो एक ही दिन होगा एक चरण में और वो होगा 14 फरवरी को। यानी कि आप देख सकते हैं 14 फरवरी को 2 राज्यों का काम समाप्त हो जाएगा, एक तो गोवा और उत्तराखंड। इन दोनों के अंदर ही एक एक चरण में 14 फरवरी को ही मतदान करा लिया जाएगा। फिर इसके बाद 20 फरवरी को पंजाब राज्य के अंदर एक चरण में चुनाव होगा। तो अभी तक यहाँ पर 3 राज्य कंप्लीट हो चुके हैं और इन तीनों राज्यों के अंदर ही एक ही चरण में यानी कि एक ही दिन मतदान कराया जाएगा। अब बाकी बचते हैं 2 राज्य। तो अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है 60 और इन सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए टोटल 2 चरण में मतदान होगा।
एक तो होगा 27 फरवरी को और दूसरा होगा 3 मार्च को, यानी कि यहाँ पर 2 दिनों में टोटल 60 विधानसभा सीटों के लिए वोट किए जाएंगे। फिर इसके बाद अगला और आखिरी राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं टोटल 403 विधानसभा सीटें हैं, जो कि पूरे भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर टोटल 7 चरणों में चुनाव कराया जाएगा, यानी कि 7 अलग अलग दिन यहाँ पर मतदान होंगे। फरवरी में टोटल 5 दिन निर्धारित किए गए हैं और मार्च में 2 दिन, 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, फिर इसके बाद 23 फरवरी और 27 फरवरी, और फिर मार्च में भी ये 2 दिन तक होगा, 3 मार्च और 7 मार्च। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इन टोटल 7 चरण में यहाँ पर मतदान किए जाएंगे। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सभी 5 राज्यों के अंदर जो मतगणना होनी है, यानी कि जिसने रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वो दिन है 10 मार्च। तो ये डेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ पर आपके एग्जाम्स के अंदर किस राज्य में कितने चरणों में चुनाव होने हैं ये भी पूछा जाता है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। 3 राज्यों में सिर्फ एक ही चरण में होगा, मणिपुर में 2 चरण के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर 7 चरण में मतदान होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसके शेड्यूल के बारे में जान लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि अभी के समय इन 5 राज्यों के अंदर जो वहाँ की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, क्योंकि हो सकता है चुनाव के बाद ये बदल भी जाए या फिर सेम भी रह सकता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं गोवा राज्य। गोवा में यहाँ पर बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, यानी कि यहाँ पर बीजेपी मेन पार्टी है और इसने और कई सारी पार्टियों के साथ पे गठबंधन किया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बीजेपी पार्टी के प्रमोद सावंत। फिर इसके बाद अगला राज्य है पंजाब, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहाँ के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद अपॉइंट किए गए थे। तो पंजाब राज्य के अंदर यहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार है। फिर इसके बाद अगला राज्य है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि बीजेपी की। तो यहाँ पर बीजेपी की बहुमत की सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। फिर इसके बाद अगला राज्य है भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, और मणिपुर में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने और कई सारी पार्टियों के साथ में गठबंधन किया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है एन बीरेन सिंह। फिर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बहुमत की सरकार है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो आपने यहाँ पर देखा कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें से अगर हम एक राज्य को छोड़ दें पंजाब, तो बाकी सभी राज्यों के अंदर यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, चाहे बहुमत की सरकार हो या फिर गठबंधन की। लेकिन इन 4 राज्यों के अंदर यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है। तो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उनमें इन सब पार्टियों को अपनी सत्ता बचानी होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अभी के समय इन राज्यों में जो सत्ताधारी पार्टी है वो कौन सी है। अब हम लोग देखेंगे कि जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उनमें कौन कौन सी मेन पार्टियां हैं जो हिस्सा ले रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम गोवा राज्य की बात करें, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, और यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है टोटल 40। और एक चीज़ यहाँ पर मैं और बता दूं कि 40 में से टोटल 21 सीटें जो जीतेगा उसकी बहुमत की सरकार बनेगी, यानी कि गोवा राज्य के अंदर बहुमत के लिए टोटल 21 सीटों की ज़रूरत होगी। तो इनमें से जो भी पार्टी 21 सीटें जीत जाएगी उसकी बहुमत की सरकार बनेगी। अगर कोई एक पार्टी 21 सीट नहीं जीत पाती है तो वो दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके गठबंधन सरकार बनाएगी। बहुमत या फिर मेजॉरिटी जो होता है ये किसी भी राज्य के अंदर जो टोटल विधानसभा सीटें होती हैं उसके 50% से एक ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर 40 विधानसभा सीटें हैं तो 40 का आधा हो गया 20, और फिर इसमें और एक और ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल 21 सीटें यहाँ पर बहुमत के लिए चाहिए होंगी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पार्टी हैं। सबसे पहले है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी अभी के समय यहाँ पर मौजूदा सरकार है, और इसके जो यहाँ पर हेड हैं उनका नाम है प्रमोद सावंत, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं। फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जो लीडर है उनका नाम है दिगंबर कामत। फिर यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी हिस्सा ले रही है, जिसके लीडर हैं राहुल माम्ब्रे। फिर ऐसे ही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली जो पार्टी है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ये भी यहाँ पर हिस्सा ले रही है। इसके अलावा गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और रेवोल्यूशनरी गोवा पार्टी, तो ये सारी जो मेन पार्टी हैं वो इस बार के गोवा के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर हिस्सा ले रही हैं।
इसके बाद अगला राज्य है पंजाब, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब राज्य के अंदर अभी के समय कांग्रेस की सरकार है। और टोटल यहाँ पर जो टोटल विधानसभा सीटें हैं 117, इनमें से जो 59 सीटें जीतेगा उसकी बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी के लिए कम से कम 59 सीट जीतना अनिवार्य है। पंजाब राज्य के अंदर जो मेन पार्टियां इस बार हिस्सा ले रही हैं उनमें से एक तो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, जिसके लीडर हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं। इस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी इस बार हिस्सा ले रही है, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली जो पार्टी है आम आदमी पार्टी। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, जिसके लीडर हैं सुखबीर सिंह बादल। फिर बीजेपी भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके इस समय लीडर हैं राज्य के अंदर अश्विनी कुमार शर्मा। और फिर नेक्स्ट पार्टी है पंजाब लोक कांग्रेस, जिसके लीडर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। आपको मैंने बताया था कि 2021 में जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये वैसे पहले कांग्रेस पार्टी में थे, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी में आपसी तनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस। और इस बार के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम भी याद रखिएगा, इनकी पार्टी का नाम है पंजाब लोक कांग्रेस। फिर इसके बाद नेक्स्ट राज्य है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में आपको पता है कि अभी के समय बीजेपी की बहुमत की सरकार है, तो यहाँ पर बीजेपी को अपनी सत्ता बचानी होगी। तो एक तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी हिस्सा ले रही है, जिसके लीडर हैं पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी वैसे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो यहाँ पर कांग्रेस भी हिस्सा ले रही है, जिसके लीडर हैं हरीश रावत। और फिर आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये सारी जो पार्टियां हैं इस बार के उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड के अंदर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है 70, जिनमें से बहुमत के लिए टोटल 36 सीटें जरूरी होंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मणिपुर राज्य। तो मणिपुर जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, और यहाँ पर अभी के समय बीजेपी की गठबंधन की सरकार है कुछ और पार्टियों के साथ में मिलकर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुमत के लिए 60 में से टोटल 31 सीटों की जरूरत होगी। यहाँ पर बीजेपी एक तो मेन पार्टी है, जिसके मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। फिर इसके बाद दूसरी पार्टी है कांग्रेस, तो यहाँ पर कांग्रेस भी पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके लीडर हैं ओकराम इबोबी सिंह। फिर इसके बाद नागा पीपल्स फ्रंट, जिसके लीडर हैं लोसी दिखो, और नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसके लीडर हैं एन कायेसी। तो यहाँ पर ये 4 मेन पार्टियां हैं जो कि इस बार के मणिपुर के विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। और फिर आखिरी राज्य बचता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और इसी कारण यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। तो टोटल 403 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर बहुमत के लिए टोटल 202 सीटों की जरूरत होगी। और यहाँ पर मेजॉरिटी काउंट करने के लिए अगर आप इसको आधा करेंगे तो 403 का तो आधा पॉइंट में आएगा, तो आप इसमें एक बढ़ा लीजिए। सबसे पहले 404, तो 404 का आप आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 202, यानी कि बहुमत के लिए यहाँ पर 202 सीटों की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले है बीजेपी, और बीजेपी के लीडर हैं योगी आदित्यनाथ। फिर इसके बाद दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं उनका नाम है अखिलेश यादव। फिर इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP, जिसकी लीडर है मायावती, और ये सब मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं प्रीवियसली। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हिस्सा ले रही है, जिसकी पार्टी लीडर है राज्य के अंदर प्रियंका गांधी। फिर इसके बाद आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर हिस्सा ले रही है, जिसके लीडर है संजय सिंह। और फिर आखिर में है अपना दल सोनेलाल, इस पार्टी की जो लीडर है उनका नाम है अनुप्रिया पटेल। तो ये वो मेन पार्टियां हैं जो कि इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जिन 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में आपकी परीक्षा के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा भारतीय चुनाव आयोग के बारे में, जो कि इन चुनाव को करवा रहा है। तो भारतीय चुनाव आयोग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है, और इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को।
तो ये जो भारतीय चुनाव आयोग है यही भारत के अंदर चुनाव करवाता है, चाहे फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सारे चुनाव जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही करवाए जाते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और इसी कारण हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे या फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये चीज आपको याद रखनी है। भारतीय चुनाव आयोग में टोटल 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसमें 2 होते हैं चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी के समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी के समय भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो हैं सुशील चंद्रा। तो इनका नाम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इसके बाद जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनमें से एक हैं राजीव कुमार और दूसरे व्यक्ति हैं अनूप चंद्र पांडे। तो इस तरीके से चुनाव आयोग के बारे में आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी परीक्षा में किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं इनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि आपकी परीक्षा के अंदर डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कितने चरण में आयोजित किया जाएगा? तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 403 विधानसभा सीटें हैं और इन सभी विधानसभा सीटों के लिए टोटल 7 चरण में चुनाव करवाए जाएंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरीके से आपसे किसी भी राज्य के बारे में विधानसभा चुनाव कितने चरण में होंगे ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर अगला सवाल है, पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए कितने चरणों में चुनाव होंगे? तो पंजाब के राज्य के अंदर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है 117 और इन सभी सीटों के लिए सिर्फ एक ही चरण में चुनाव होगा और वो होगा 20 फरवरी को। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग ने ये बाद में इसको बदल दी थी, पहले था 14 फरवरी। तो यहाँ पर टोटल एक ही चरण में चुनाव होगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड राज्य के अंदर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपसे किसी भी राज्य में विधानसभा सीटों के बारे में भी पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो उत्तराखंड जो कि आप जानते हैं पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, बाद में सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया था। तो उत्तराखंड के अंदर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है 70। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बाकी भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। गोवा के अंदर है 40, फिर इसके बाद मणिपुर के अंदर है 60, उत्तराखंड के अंदर है 70 और यहाँ पर जो 117 लिखा है ये है पंजाब राज्य का, और फिर एक बच गया यूपी, यहाँ पर है 403। भारत के किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है और यहाँ पर कितनी है? 403। और इन्हीं 403 विधानसभा सीटों के लिए इस साल चुनाव होने वाले हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो भारत के अभी के समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम है सुशील चंद्रा। यहाँ पर सुनील अरोड़ा आपको नहीं करना है, ये पहले थे, अभी के समय है सुशील चंद्रा। और बाकी जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं वो कौन है? उनमें से एक तो है राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। फरवरी मार्च 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम कब जारी होंगे? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो फरवरी और मार्च महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों के अंदर, इनके परिणाम कब जारी होंगे, यानी कि किस दिन मतगणना होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10 मार्च 2022। तो हर एक राज्य में जो चुनाव होंगे उनके रिजल्ट एक ही दिन डिक्लेयर होंगे, 10 मार्च 2022 को। फिर इसके बाद अगला सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस दिन 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी? तो ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग ने जिस दिन इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के शेड्यूल की घोषणा करी थी ये दिन था 8 जनवरी 2022। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सभी 5 राज्यों के अंदर
जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन किया है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो वो डेफिनेटली इसी वीडियो से पूछा जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।